मुनाफिकों के चेहरों पर कालकें नहीं होती, काले काम होते हैं, दिल भी काले होते हैं। कहने और करने में लाख दर्जे होते हैं। काश ऐसा हो जाए, ऐसे काले कामों पे ऐसे सारे लोगों के मुंह भी काले हो जाएं। दिल में जो अदावत हो चेहरों पर नजर आए। झूठ जितने बोले हों, जितने दिल भी तोड़े हों, आंखों में नजर आए, माथे पर लिखे जाएं। काश ऐसा हो जाए, चेहरे सारे लोगों के दिल का अक्स हो जाए। काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए। सबसे ज़्यादा अहमियत मैं उन लोगों को देती हूँ जिन लोगों की खातिर मैं काम करने के लिए यहाँ पे आई हूँ, और इस अहमियत की ही बदौलत मैं उनके लिए काम कर रही हूँ। सेल्फलेस हो जाती हूँ, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि अपनी फैमिली लाइफ, अपना घर, अपना आप, अपनी सेहत इवन पीछे रखनी पड़ती है। तो लोग मेरी नज़र में होते हैं जिनके खातिर मैं काम कर रही होती हूँ। रिस्पॉन्स मिला जुला आता है, क्योंकि जिनके ख़िलाफ़ स्टेप उठाया जाता है ऑफ कोर्स वो तो खुश नहीं होते, लेकिन जिनके लिए स्टेप्स उठाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है इवन जिनके अगेंस्ट भी स्टेप उठाए जाते हैं, जब मैं उनको कोर्ट में बुलाती हूँ, उनको समझाती हूँ कि आपने गलत किया, आपने नरखनामा नहीं लगाया, या आपने तजावुज़ात की, या आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, तो वो लोग अपनी गलती मानते हैं और सुधरते भी हैं। क्योंकि मैं जो हूँ इस्लाह के ऊपर यकीन रखती हूँ, बहुत ज़्यादा सज़ा के ऊपर यकीन नहीं रखती। तो मैं उनको हल्की फुल्की सज़ा देती हूँ और समझाती ज़्यादा हूँ, ताकि उनके बिहेवियर के अंदर चेंजेस आए। और बहुत सारे लोग जो ख़िलाफ़ होते हैं वो भी फेवर में हो जाते हैं जब एक दफ़ा मुझसे मुलाकात करते हैं। लेकिन आपको पता है मिले जुले रुझानात हर जगह पे होते हैं, तो इस चीज़ को हम 100% नहीं कह सकते कि जी हर बंदा मेरे हक़ में होगा या हर बंदा ख़िलाफ़ होगा। मुझे डे 1 से पता था कि ये काम आसान नहीं है, ये काम एक चैलेंज के तौर पे ही मैंने लिया था। इवन जब मैं सिलेक्ट नहीं भी हुई थी और जब मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं भी किया था, मुझे तब से अंदाज़ा था, क्योंकि यहाँ पे ख़वातीन इस किस्म की पोस्ट्स पे ज़्यादा सर्व नहीं करती रहीं। तो मुझे एक एग्ज़ाम्पल सेट करनी थी आगे आने वाली लड़कियों के लिए भी, इसलिए डे 1 से ही मेरे लिए ये एक चैलेंज था, एक एग्ज़ाम था, एक इस तरह की चीज़ के तौर पे मैंने इसको लिया कि जिससे मैं दुनिया के सामने लेकर आऊँ और लोग बाकी लड़कियों को भी इन पोस्ट्स पे आने के लिए अलाउ करें, उनके रास्ते खोलें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को हर्ट करती हैं। कभी कभी फ़ील होता है कि मैं इतना सेल्फलेस होकर लोगों के लिए काम कर रही हूँ और ये इस तरह से प्रोपेगेंडा वगैरह कर रहे हैं, लेकिन वो जो हर्टिंग वाली फीलिंग होती है वो अनड्यू हो जाती है उस वक्त जब मैं उन लोगों को देखती हूँ जो मेरे साइड बाय साइड खड़े हैं, मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे प्रमोट कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और वो लोग जिनको मेरी ज़रूरत है, जिनके लिए मैं एक्चुअली काम कर रही हूँ, जब मैं उनको देखती हूँ जिनकी सूरत हाल बेहतर करने के लिए मैंने ये स्टेप लिया, इस फील्ड में आई, तो ख़ुद ब खुद हौसला आ जाता है। और वो कहावत भी जहन में आ जाती है कि जब तक आपके मुखालिफ ना हो, समझ जाएं आपका रास्ता सीधा नहीं है। सीधे रास्ते पे मुखालिफ जो पार्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा आगे आती हैं, तो फिर दुख नहीं होता, फिर पता चल जाता है कि काम अच्छा हो रहा है। अब ज़ाहिर है जो गिरां फरोश हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जिनके मनशियात के अड्डे हम गिराएंगे, जिनके साथ हम सख्ती करेंगे कि वो आवाम को फैसिलिटेट करें, वो हमसे खुश तो नहीं होंगे। और जब खुश नहीं होंगे तो प्रोपेगेंडा करेंगे, और इस प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए मेरे सपोर्टर्स मौजूद हैं, तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। सफ़र पशीन की जहाँ तक बात है, स्टार्ट में पशीन में जब मेरी पोस्टिंग हुई तो कुछ लोग मेरे ऑफिस के बाहर खड़े थे, और मुझे पहला दिन आज भी बहुत अच्छे तरीके से याद है। उनमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंदर आएँ, क्योंकि उन्होंने एक फ़ीमेल असिस्टेंट कमिश्नर को कभी पहले नहीं देखा था, और मैं कोयटा से बाहर बी एरिया में सर्व करने वाली पहली खातून असिस्टेंट कमिश्नर हूँ। तो वो एक नई सी चीज़ थी कोयटा के बाहर के लोगों के लिए भी। लोग आए और बाकायदा झांक झांक के देख रहे थे और कह रहे थे, अच्छा ये तो बहुत छोटी सी लड़की है और ये नहीं संभाल सकेगी चीज़ों को, यहाँ के लोग इसे कुछ दिनों में भगा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता 10 दिन, इसके बाद ये चली जाएगी। लेकिन बाद में जब उन लोगों ने मेरा काम देखा, वही लोग मेरी सपोर्ट में खड़े हुए। इवन जब मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ तो उन लोगों ने बाकायदा इस चीज़ को रिएक्ट किया, रोड्स वगैरह तक बंद किए, जिस पे मैंने उन्हें कॉल करके मना किया कि भाई इस तरह से ना करें, ट्रांसफ़र पोस्टिंग सर्विस का हिस्सा होती है।
तो लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया। अक्सर लोगों को लगता है शायद कबायली लोग हैं और ख़वातीन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ये कहती हूँ कि हमारे कबायली लोग ख़वातीन का बहुत एहतराम करते हैं। आपने अपनी जगह खुद बनानी होती है। आप एक दफ़ा अच्छा काम करके देखें कि लोग आपके सिर पे खड़े होते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। पशीन में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, यहाँ फूड अथॉरिटी में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब कोयटा के ट्राइबल जो चीफ्टेन्स हैं, जो नोटेबल्स हैं, वो इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। आए दिन मुझे कॉल्स आ रही होती हैं अप्रिसिएशन से रिलेटेड। आए दिन यहाँ पे लोग अवार्ड्स लेकर आ रहे होते हैं, यानी कि वो सपोर्ट करें। तो एक अच्छा सफ़र है, खुशी होती है जब लोगों को पता चलता है कि ये बंदा खुलूस से काम कर रहा है और वो सपोर्ट करते हैं। तो लगता है कि शायद मैंने बहुत सारी और लड़कियों के लिए रास्ता खोल दिया है। अब लड़कियाँ यहाँ आने से घबराएंगी नहीं और वो भी इन सीट्स पे आएंगी इंशाल्लाह। देखिए, मेरी दर्द भरी कहानी का स्टार्ट सबको पता है। अब तो बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं ज़ाती तौर पे। मेरे फादर का मर्डर हो गया था, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, और वो एक टर्निंग पॉइंट था और मुझे लगता था कि दुनिया शायद ख़त्म हो गई है। वो चीज़ जो थी बहुत ज़्यादा पिंचिंग थी मेरे लिए, और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ वहीं से चेंज होना स्टार्ट हुई। मुझे अपनी माँ का बेटा बनना पड़ा, बेटी होने के बावजूद। वो कहते हैं ना अक्सर लोग कि कभी कभी बेटियाँ भी बेटे बन जाया करती हैं। तो वो फेज़ थी, क्योंकि अगर मैं हार मान लेती तो मुझसे छोटे बहन भाई सफ़र करते, मेरी वालदा सफ़र करती। तो उस दिन ठान ली थी कि जैसे मेरे वालिद मुझे बेटा बेटा कहते थे, अब वाकई बेटा बनने का वक्त आ गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रगल की, मेहनत की, माँ ने सपोर्ट किया, बहन भाइयों का साथ था। हार्ड फेज़ थी, बहुत सारे लोग उस वक्त साइड पे हो गए जिन्हें सपोर्ट करना चाहिए था, उन्होंने किनारा कशी कर ली। लेकिन वक्त बदल जाता है और अब वही लोग मकाम फ़ख्र पे दूसरों को बताते हैं कि ये हमारी फैमिली की बच्ची है। और खुशी होती है, लोगों के लिए एक मिसाल है कि कभी भी मुश्किल वक्त को अपने लिए ये ना समझें कि अल्लाह ताला ने फुल स्टॉप लगा दिया है। हमेशा एज अ चैलेंज लें और कोशिश करें कि उस मुश्किल वक्त को अपने लिए आसानी का रास्ता बना लें और ट्रैवल करते रहें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर सक्सेस से हमकिनार करेगा इंशाल्लाह। आलम अरवाह में तेरी रूह का मेरी रूह से वो अदब से मिलना तो याद कर, ज़रा याद कर वो मुआजरा जो मोहब्बतों की गज़ल बना, वो एक निगाह मोतबर जो मिली तो वादा ये कर गई, ना जुदा करेगा हमें कोई। कि रूह जब भी तेरी मेरी मट्टी की सूरत में कुन हुई, इंसान की मूरत में ढल गई, हम साथ तब भी